बहुत बहुत शाबाश। अशार के साथ जनाब मोहम्मद रवाहा का इस्तकबाल करते हैं कि वो आए और अपने कलाम से सामाइन के कुलूब व ज़हान को मुनव्वर और मुज़ल्ला फरमाए। मोहम्मद रवाहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके दयार में मुझे पढ़ने का शरफ हासिल हुआ, ये मेरी खुशकिस्मती है। आइए दोस्तों, यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ कुरान पाक के हवाले से 4 मिसरे आपके सवालों के हवाले कर रहा हूँ, मुलाज़ा करें। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया। खुदा पूछे मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। मैं कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। हुफ़ाज़ किराम की मौजूदगी बतला पेश खिदमत। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। बसा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को। बसा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को। ज़माने भर में उसको हाफ़िज़े कुरान कहते हैं। ज़माने भर में उसको हाफ़िज़े कुरान कहते हैं। आइए नाते पाक के 4 मिसरे हाज़िर करता हूँ, समाअत फरमा लें। दुआ यही है, दुआ यही है, दुआ यही है। मेरा इतना सा काम हो जाए, दुआ यही है, दुआ यही है। मेरा इतना काम हो जाए, दुआ यही है। मेरा इतना सा काम हो जाए, दुआ
मोहम्मद के नाम हो जाए, हर एक सांस मोहम्मद के नाम हो जाए। जहाँ से जुल्म यकीनन तमाम हो जाए, जहाँ से जुल्म यकीनन तमाम हो जाए। जहाँ से जुल्म यकीनन तमाम हो जाए। अगर रसूल का नाफिज निजाम हो जाए, अगर रसूल का नाफिज निजाम हो जाए। मेरी नजर में वही तो नसीब वाला है। मेरी नजर में वही तो नसीब वाला है। मेरी नजर में वही तो नसीब वाला है। नसीब जिसको मदीने की शाम हो जाए, नसीब जिसको मदीने की शाम हो जाए। आइए 4 मिसरे और फिर अपनी जगह लूँगा इंशाल्लाह। पढ़ता हूँ, मुलाज़ा करें। इश्क़ सरकार में जो लोग जिया करते हैं, 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 उनकी ताज़ीम फरिश्ते भी किया करते हैं, उनकी ताज़ीम फरिश्ते भी किया करते हैं। जिनको अल्लाह पे होता है यकीने कामिल, 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 वो तो मछली के शिकम में भी जिया करते हैं, वो तो मछली के शिकम में भी जिया करते हैं। आया 4 मिसरे और फिर अपनी जगह लूँगा। तेरा आगाज़ चमकेगा, तेरा अंजाम चमकेगा, तेरा
चमकेगा तेरा आगाज़, तेरा आगाज़ चमकेगा, तेरा अंजाम चमकेगा। लबों पर तेरे अगर नबी का नाम चमकेगा, तेरा आगाज़ चमकेगा, तेरा अंजाम चमकेगा। उसे हुसैन इब्ने अली के पाक कुर्बानी का सदका है, हुसैन इब्ने अली के पाक कुर्बानी का सदका है, हुसैन इब्ने अली के पाक कुर्बानी का सदका है, हुसैन इब्ने अली के पाक कुर्बानी का सदका है। कयामत तक इसी सदक़े में इस्लाम चमकेगा, कयामत तक इसी सदक़े में इस्लाम चमकेगा। बहुत ही खूबसूरत नाते पाक पढ़ रहे थे। आइए अब हम इसके बाद में मोहम्मद अरफात का इन अशार के साथ इस्तकबाल करते हैं कि हर वक्त महकता है, हर आन महकता है, हर वक्त महकता है, हर आन महकता है, हुफ़ाज़ के सीनों में कुरान महकता है, और सरकार की सुन्नत से, सरकार की सीरत से मिट्टी का बना देखो इंसान महकता है। आइए हम इन अशार के साथ जनाब मोहम्मद अरफात का इस्तकबाल करते हैं कि वो आए और अपने कलाम से सामाइन के कुलूब व ज़हान को मुनव्वर मुज़ल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों के हवाले से मैं 4 मिसरे आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजिएगा। पहले आले मुस्तफा से, पहले आले मुस्तफा से प्यार होना चाहिए, पहले आले मुस्तफा से प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, कि फिर हमें जन्नत का दावेदार होना चाहिए, कि फिर हमें जन्नत का दावेदार होना चाहिए, कि खुल्द जाने के खुल्द जाने के लिए फरमा दिया सरकार ने, हक परस्तों की तरह किरदार होना चाहिए, हक परस्तों की तरह किरदार होना चाहिए। पहले आले मुस्तफा से प्यार होना चाहिए, पहले आले मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। एक सर और पढ़ना चाह रहा हूँ, शायद फरमाएं। जी जी आता। किसी का दीन कुछ भी हो, किसी का दीन कुछ भी हो, मेरा इस्लाम काफी है, किसी का दीन कुछ भी हो, मेरा इस्लाम काफी है, कलम अल्लाह का मेरे, कलम अल्लाह का मेरे लिए पैगाम काफी है। वो आदम हो या यूसुफ हो, वो आदम हो या यूसुफ हो, सभी के वास्ते बेशक, वो आदम हो या यूसुफ हो, सभी के वास्ते बेशक, खताएं बख्शवाने को खता
का नाम काफी है। खताएं बख्शवाने को, खताएं बख्शवाने को नबी का नाम काफी है। अरे इब्लीस तुझ पर आज भी अल्लाह की लानत, अरे इब्लीस तुझ पर आज भी अल्लाह की लानत। जमाने के लिए इबरत, जमाने के लिए इबरत, जमाने के लिए इबरत मेरा अल्लाह काफी है। जमाने के लिए इबरत मेरा अल्लाह काफी है। एक जरूर बनने जा रहा हूँ, इशारा फरमाएं। कातिलों के अरमां हम एक दिन जला देंगे, कातिलों के अरमां हम एक दिन जला देंगे। हर तरफ चिरागे दीन, हर तरफ चिरागे दीन एक दिन जला देंगे, एक दिन जला देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि मेरी हैरात मुझसे, कि मेरी हैरात मुझसे कभी मुँह न मोड़ना। ले जा कि मुझको शहरे, ले जा कि मुझको शहरे मदीना में छोड़ना। ले जा कि मुझको शहरे, कि मन बानबी कना कहनवा जनवा गारे माँ पड़ी। मन बानबी कना कहनवा जनवा गारे माँ पड़ी। रोज़ा नमाजी के साथी नाही बने के मुसलमान, रोज़ा नमाजी के साथी नहीं बने के मुसलमान। हजार झूठ का विरद रोज हो दूर रहे कुरान। जई बरब के जब समनवा जनवा गारे माँ पड़ी। मनबा नबी कना कहनवा जनवा गारे माँ पड़ी। और ये भी हजरात से मुरादा करें कि रोज़ा नमाज सुनाए मोरी माँ और बहनों, छोड़ो जगत का प्यार। सुनाए मोरी माँ और बहनों, छोड़ो जगत का प्यार। 5 गहनवा मिला जो रब से, करो उसी का सिंगार। छोड़ो दुनिया का फैशनवा जनवा गारे माँ पड़ी। मनबा नबी कना कहनवा जनवा गारे माँ पड़ी। सवान से पर सूरज होई अकिल गुम होई जाई। सवान से पर सूरज होई अकिल गुम होई जाई। के करे आगे रोना रोईबा, के कर के बाद दुहाई। के हो सुनी ना करनवा जनवा गारे माँ पड़ी। मनबा नबी कना कहनवा जनवा गारे माँ पड़ी। मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ सनाउर रहमान सल्लल्लाहु को। मेरी आवाज उन तक अगर पहुंच रही हो तो वो जल्दी से तशरीफ लाएं और खूबसूरत अंदाज से अपनी तकरीर हमारे सामने पेश करें। जनाब सनाउर रहमान सल्लल्लाहु जो है ये उर्दू जबान में तकरीर पेश करेंगे। हौसला अफजाई करें। आपकी हौसला अफजाई से अगर ये बच्चे अपने मुस्तकबल को रोशन और ताबनाक बनाएंगे तो यकीनन ये आपके लिए ज़रिया आखिरत बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास
क़द जाअतकुम मौइज़तम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिलमुमिनीन क़ुल बिफ़ज़लिल्लाह व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। जनाब सदर और मेहमान इकराम और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए दीन, अजीज़ साथियों और हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व उस्ताज़ मोहतरम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस अदना तालिब इल्म को फ़ज़ीलत क़ुरआन और उसकी अहमियत के मौजू पर कुछ अर्ज़ करने का मौका इनायत फरमाया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी बेटा पढ़ो। हज़रात, कुरान करीम की जो आयत करीमा अभी अभी मैंने तिलावत की है, उसमें अल्लाह ताला लोगों को कुरान की अज़मत व फ़ज़ीलत की तरफ तवज्जो दिलाते हुए फरमाता है, ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी किताब आ गई है जो सरापा नसीहत है और सीनों में पाई जाने वाली बीमारियों को शिफा देने वाली है। ऐ रसूल, लोगों को आगाह कर दो कि ये अल्लाह ताला के फज़ल और करम से अता हुई है, बस इस नेमत के हुसूल पर उन्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि ये किताब उस माल से जो वो जमा कर रहे हैं कई बेहतर है। मुसलमान भाइयों, हकीकत तो ये है कि कुरान हकीम दुनिया की अजीम तरीन किताब भी है और मज़लूम तरीन किताब भी है। दुनिया की किसी शख्सियत पर, किसी कौम पर, किसी किताब पर इतना जुल्म नहीं हुआ जितना जुल्म खुद मुसलमान ने कुरान हकीम पर किया है। हम कुरान के नाम पर तकरीबात तो मुनाकिद करते हैं, हम अपने जलसों की रौनक के लिए तो उसे पढ़ते हैं, हम झूठी सच्ची कस्में खाने के लिए उसे सर पर रखते हैं, हम बीमारों की शिफा के लिए उसे तावीज़ तो बनाते हैं, हम उसे खूबसूरत गिलाफों में बंद करके ताकों पर तो सजाते हैं, लेकिन उस पर अमल के लिए तैयार नहीं होते। हम अपने मुर्दों के ईसाले सवाब के लिए तो उसे पढ़ते और पढ़वाते हैं। अफसोस तो ये है, हमने कुरान को मुर्दों की किताब बना लिया है, हालांकि ये तो जिंदा और जीते जागते लोगों की किताब है। अफसोस कि मुसलमान कुरान की तिलावत करते हैं लेकिन उसे समझते नहीं। कुरान को उन्होंने सिर्फ बरकत की किताब समझ लिया है, कुरान को उन्होंने सिर्फ झाड़ फूक की किताब समझ लिया है। कुरान उतारा गया था हिदायत के लिए, कुरान दस्तूर है, कुरान कानून है, कुरान रोशनी है, कुरान हिदायत नामा है, कुरान बशारत है, कुरान अल्लाह का भेजा हुआ नूर है, कुरान मौजिज़ा है। जैसे मौजिज़ा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को दिया गया उठने की शक्ल में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया लाठी की शक्ल में और यद बैज़ा की शक्ल में, जैसे मौजिज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया फूकने की शक्ल में और कसम बिस्मिल्लाह की शक्ल में दिए हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ताकतवर और इससे ज़्यादा मुअस्सर और इससे ज़्यादा जामे और इससे ज़्यादा ताबिंदा और पाइंदा तमाम अंबिया के मौजिज़ात उनके साथ रुखसत हो गए, लेकिन नबी की रुखसती के साथ कुरान रुखसत नहीं हुआ। लेकिन अफसोस के साथ आज मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया और इस्लामी तालीमात से लाखों मील दूर चले गए। याद रखिए अच्छी तरह, अगर हम कुरान की तिलावत से, कुरान की तालीमात से दूर हैं तो खैर उम्मत कहलाने के मुस्तहिक भी ना होंगे। बेशक बेशक। खैर उम्मत और उसमें से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। अल्लाह के रसूल का इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आज मुसलमानों की औलादों को कुरान से दूर रखा जाता है, मुसलमानों की औलादों को इस्लामी तालीमात से दूर रखा जाता है, मुसलमानों की औलादों को फिरंगियों की तालीम दी जा रही है। आज उम्मत मुस्लिमा कुरान से दूर और अंग्रेजी तालीम से करीब होती जा रही है। हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजी और दूसरी ज़बानों की तालीम ना दी जाए, ज़रूर दें, लेकिन सबसे पहले हम मुसलमान हैं, कुरान व हदीस की तालीम दें। अगर हम मौजूदा हालात को जो जिहालत व गुमराही और ज़िल्लत व ज़वाल से पुर है उसको तब्दील करना चाहते हैं और कामयाबी व कामरानी और समाजी इखलाकी मसाइल को हल करना चाहते हैं तो कुरान को रहबर बनाएं, कुरान को मतलूब बनाएं, तालीमात इस्लामिया पर अमल पैरा हो, क़वानीन कुरानिया को अपना हादी बनाएं।
हर एक ये तय करे कि इंशाअल्लाह हमारी कोई सुबह ऐसी ना होगी जिसमें कुरान की तिलावत ना हो। औरतें ये तय करें कि नाश्ता उस वक्त तक तैयार नहीं होगा जब तक कुरान की तिलावत ना हो। जो लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते वो कम से कम रोज़ाना सुबह कुरान को चूम कर अपने सीने से लगाएं और दिल में ये तसव्वुर करें कि ये हमारे रब का कलाम है। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको आयत कुरानिया पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं अपनी तकरीर को इस शेर पे ख़त्म करना चाहता हूँ। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा भाई। अब मैं अरबी ज़बान में तकरीर के लिए दावत स्टेज देता हूँ। जनाब अबू बकर सल्लल्लाहु को तशरीफ़ लाएँ और अरबी ज़बान में तकरीर पेश करें। वअज्जुह अद्दावा इला मोहम्मद अबी बकर अन यातिय मिन अस्सबा युक़द्दिम अल-ख़ुतबा फ़ी अल-लुग़ति अल-अरबिय्या। मोहम्मद अबी बकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन यलीक़ु बिअज़मतिही व किब्रियाइही वल्हम्दुलिल्लाहि अला आलाइही व निअमाइही वल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिल ईमान व अला निअमतिल कुरआन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल इंसि वल जान सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़ाल तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। अय्युहल इख़्वा, इन्नल्लाह तआला बअसल अंबिया वल मुरसलीन इलैया हाज़ल आलिम लिइख़राजिन नास मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूरिस सातिइल मुबीन। सुम्मा अरसलल्लाहु तआला फ़िल आख़िर नबिय्यना मुहम्मदन मुस्तफ़ा ख़ातिमन लिन्नबिय्यीन वल मुरसलीन फ़अवसल्लाहु तआला इलैहि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। वक़ाल तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वक़ाल तआला क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। वजाअ फ़िल हदीस अन अबी उमामह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्ज़ीन हत्ता नमलत फ़ी जुहरिहा व हत्तल हूत लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। अय्युहल इख़्वतुल मुस्लिमून, अंतुम तुल्लाबुल उलूमिश शरइय्या व ज़ुयूफ़ुर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तोड़ दो जाओ। क़ाल इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्ज़ीन व सतकूनून वरसतल अंबिया फ़ी क़रीबिन मिनज़ ज़मान व सतक़ूमून फ़ी दियारिकुम व अक़तारिकुम दाईन इलल्लाहि कमा क़ाल तआला फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। फ़अलैकुम अन तख़ल्लक़ू बिइख़लाक़िर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन तक़तदू बिक़ुदवतिही व तलस्सऊ बिउस्वतिही। फ़इन्नल्लाह तआला यक़ूल लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आख़िर व ज़करल्लाह कसीरा। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम।
वस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम व आखिरु दअवाना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। मैं मोहम्मद अरमान को मदू करता हूँ, उनको इनवाइट करता हूँ तशरीफ़ लाएं। अरमान सल्लमहू अंग्रेज़ी में तकरीर करेंगे जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला नबिय्यिहि मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। My dear audience, the topic of my today's talk is the Holy Quran. It is the most important topic of Islam. May Allah give tawfiq to speak right and enable us to follow the right path of Islam. My dear audience, the Arabic word Quran is related to the word Qara. It means to read or recite. Quran is the most sacred book in the world. It's the book of Allah. It's the speech of Allah. All the words of the Quran are the words of Allah. It was revealed through Hazrat Jibreel alayhi salam to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The Quran was revealed within the period of 23 years in Mecca and Medina. There are 114 chapters that contains more than 6,000 verses. My respected friends, the Holy Quran is the only ever living miracle and guidebook for all living beings. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah, chapter number 2, verse number 185. هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. As guidance for mankind and as clear signs, this holy book shows the right path and distinguish between right and wrong. But many people mistakenly think that Islam is a new religion and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the founder of Islam and Quran is only for Muslims. But the reality is not like this, because Allah is our creator. He has created all of us and wanted us to follow the right path. For this purpose, He sent down many messengers and prophets to guide the mankind. To every prophet and messenger, Allah revealed books or divine notes. The major divine books are four. Tawrat was revealed to Sayyidina Musa alayhi salam. Zabur was revealed to Sayyidina Dawood alayhi salam. Injil was revealed to Sayyidina Isa alayhi salam. And the Holy Quran was revealed to Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Nahl, chapter number 16, verse number 89. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. And we have revealed to you the book, an exposition of everything and guidance and mercy and glad for the Muslims. My dear audience, the subject of Quran is human beings. Its purpose is to guide them and lead them out of darkness of evil into the light of truth. It's full of blessing. A person who recites a letter from the Holy Quran is rewarded 10 times over it. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in one hadith, "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." The best among you is he who learns and teaches the Holy Quran. In one another hadith, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said on the occasion of Hajjatul Wida, I leave her among you the book of Allah. If you get hold of it firmly, you will never deviate. My dear audience, the Holy Quran has come down to us in complete form. No change has been made in it. Nothing of it is missing and no addition has been made to it. No part of it is forgotten. How can it be possible to be changed when Allah Himself protects the Holy Quran from all the corruption? As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Hijr, verse number 9, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Certainly we have revealed to you the book. Certainly we have sent down the message. We will assuredly guard from corruption. My dear audience, because of the importance of the Holy Quran, it has much significance for humanity. Therefore, we should learn Quran and make the habit of reciting the Quran daily.
The person who does not know to read, about whom our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the person who has nothing of the Quran in his heart is like a destroyed house. If you know to read the Quran, you can find the answer of your problems which come to you by reciting. My dear audience, now I would like to conclude my talk praying that may Allah subhanahu wa ta'ala guide all of us to his right path and opportunity to serve the Holy Quran and Islam. Ameen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen. माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाह। हाफिज़ अली अहमद साहब की जितम है, माशाअल्लाह बड़ी मेहनत से बच्चों को तैयार किया है और वक्त की आवाज़ से आवाज़ मिला करके वो ये बच्चे को पेश किया इन्होंने, जो बहुत ही बेहतर तरीक़े से अंग्रेज़ी ज़बान में तकरीर पेश कर रहे थे। आइए इसी जो स्पीच इन्होंने दी है अभी हमारे इस प्रोग्राम में, इसका ट्रांसलेट भी किया जाए और इसके ट्रांसलेट के लिए मैं एक स्टूडेंट को इनवाइट करता हूँ। एक तालिबा हैं हुमा बानो से गुजारिश करूँगा कि वो आए और इस जो स्पीच पेश की गई है अरमान के ज़रिए से उसका ट्रांसलेट करें। एक बात बता दूं कि ये बच्ची जो इस वक्त हमारे रूबरू है, हमारे सामने जो खड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान के 10 पारों को हिफ्ज़ भी कर चुकी है। आप लोग मुबारकबाद दीजिए, माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मौजूद सामाईन, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मौजूद सामाईन, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू कुरान पाक है। ये इस्लाम का सबसे अहम मौजू है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही सही कहने की तौफीक अता फरमाए और दीन मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौजूद सामाईन, कुरान के लफ्ज़ी माने पढ़ने के हैं। ये लफ्ज़ क़रा से निकला है, इसका मतलब पढ़ना, तिलावत करना है। कुरान मजीद दुनिया के सबसे मुक़द्दस तरीन किताब है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है। कुरान में तमाम अल्फाज अल्लाह के अल्फाज हैं। ये हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और 23 साल के अर्ज़ा में मक्का और मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 114 सूरे हैं और 6000 ज़्यादा आयत हैं। मेरे भाइयों, कुरान पाक तमाम जायदादों के लिए वाहिद, ज़िंदा, मौजूद और रहनुमा किताब है। जैसे कि अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है, हुदल लिन्नास व बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये किताब तमाम इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए है। ये किताब तमाम इंसानों के मार्गदर्शन के लिए है, सही और गलत में तमीज़ करने के लिए है। लेकिन बहुत से लोग समझते हैं इस्लाम एक नया मज़हब है और इस्लाम के बानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका खालिक है और उसने हम सबको पैदा किया और सिरातुल मुस्तकीम पर चलने का मुतालिबा किया। इस मकसद के लिए बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए बहुत से रसूल और अम्बिया नबूस फरमाते। हर नबी और रसूल पर अल्लाह ताला ने किताबें फरमाई। बड़ी आसमानी किताबें 4 हैं। तौरात जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, इंजील जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, ज़बूर जो सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई और कुरान पाक जो सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। तो हमने तुम पर किताब नाज़िल की है जिसमें हर चीज़ का बयान है और मुसलमान की हिदायत व रहमत और खुशी है। कुरान का मौजूद सामाईन, कुरान का मौजू इंसान है। उसका मकसद उनकी रहनुमाई करना और बुराई के अंधेरों से निकल कर रोशनी। बस ये जाना है कि बरकतों से भरा हुआ है। जो शख्स कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ता है उस पर 10 गुना सवाब मिलता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। एक दूसरी हदीस में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वेदा के मौके पर फरमाया, मैं यहाँ तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला की किताब छोड़ रहा हूँ। अगर तुम इस मजबूती से पकड़ोगे तो हरास से कभी नहीं भटकोगे। मौजूद सामाईन, कुरान मुकम्मल शक्ल में हमारे पास आया। इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। इसमें से कुछ भी गायब नहीं है। इसका कोई भी हिस्सा फरामोश नहीं किया जा सकता। जैसे जबकि अल्लाह ताला खुद कुरान करीम को तमाम लफ्ज़ों से महफूज रखेगा। जैसे कि अल्लाह ताला सूरह हिज्र के आयत नंबर 9 में फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यकीनन हमने याद दहानी का सामान यानी कुरान को उतारा है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। इंसान के लिए बहुत अहमियत है, इसलिए हमें कुरान सिखाना चाहिए और रोज़ाना तिलावत कुरान की आदत डालनी चाहिए। वो शख्स जो नहीं जानता, जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जिसके दिल में कुरान का कोई भी हिस्सा ना हो वो तबाह और बर्बाद घर की तरह है। अगर आप कुरान पाक पढ़ना चाहते हो तो तिलावत कुरान की मसले जवाब तलाश कर सकते हैं। मौजूद सामाईन, अब मैं अपनी बात का एहतमाम दुआ के साथ करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने रास्ते पर चलने का तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक का और इस्लाम का खिदमत के मौका अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुफ़ाज़ किराम के हवाले से एक नज़्म पेश करता हूँ। अभी ये बच्चा शाहिद है, ये हिफ्ज़ कुरान पर नज़्म पेश करेगा, फिर जो है दुआ होगी और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जी। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। महशर में जो बख्शिश का सामान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। एक हाफिज का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा। एक हाफिज का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। एक हाफिज का रुतबा क्या है कल को पता चल जाएगा। ऐसा मुनव्वर ताज मिलेगा, सूरज भी शर्माएगा। अल्लाह 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 रब का जो मेहमान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। आगे सुनिएगा। एक हाफिज